इस संगोष्ठी के अध्यक्ष आचार्य हरिशंकर उपाध्याय सर, विशिष्ट अतिथि श्री अशोक कुमार शुक्ल जी, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर संजय तिवारी जी तथा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और जिस परंपरा का बीजारोपण भारतीय मनीषियों ने किया, वह ऋषि परंपरा ने किया, जिसे आज संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। देखिए, जब हम योग की चर्चा करते हैं तो दो योगी का नाम स्वभावतः चला आता है। एक कर्म योगी जो भगवान श्री कृष्ण थे, और दूसरा राजयोग के पुरोधा महर्षि पतंजलि। दोनों ने योग के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसका कोई तुलना नहीं है। देखिए, भारतीय परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्यतः 4 मार्ग प्रणीत हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग। योग हर दर्शन की पूर्व पीठिका भी है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और योग एक स्वतंत्र मार्ग भी है। ये क्या है योग? सामान्यतः ऐसा माना गया कि योग युद्ध धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है मिलन। लेकिन सामान्य मिलन नहीं है। व्यक्ति का व्यक्ति से मिलना यह संयोग हो सकता है, योग नहीं है। और चूंकि आप लोग भारतीय दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो इसको युक्त सिद्ध संबंध नहीं कहेंगे, ये अयुक्त सिद्ध संबंध है। योग एक अयुक्त सिद्ध संबंध है, युक्त सिद्ध संबंध नहीं है। क्योंकि जो युक्त सिद्ध संबंध होता है उसमें वियोग होता है, संयोग में वियोग होता है, लेकिन योग में वियोग नहीं होता है। योग में एक निष्ठता होती है, योग में एक रूपता होती है। और इसलिए कहा गया कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो यह अवस्था योग कहलाती है। ये भी योग है। कर्म योग, कर्म में भी योग है। भक्ति योग, भक्ति में भी योग है। और योग एक स्वतंत्र मार्ग भी है। वास्तव में योग मिलना है, लेकिन ये सामान्य मिलना नहीं है। व्यक्ति का व्यक्ति से मिलना ये योग नहीं है, ये संयोग है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये युक्त सिद्ध संबंध है, अयुक्त सिद्ध संबंध नहीं है। क्योंकि अयुक्त सिद्ध संबंध वो होता है जो नित्य होता है, कुटस्थ होता है, चिरकालीन होता है, जिसमें वियोग की कोई संभावना नहीं बनती। योग दर्शन के प्रणेता भारतीय ऋषि परंपरा में महर्षि पतंजलि को माना गया। और जब महर्षि पतंजलि ने योग को डिफाइन किया तो योग सूत्र में 4 पाद हैं: समाधिपाद, साधनापाद, कैवल्यपाद
और विभूतिपात। कैवल्यपात बाद में आता है, विभूतिपात पहले आता है। तो समाधिपात के अंतर्गत दूसरे श्लोक में ही उन्होंने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अब फिर कहते हैं कि योग समाधि, योग समाधि भी है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध समाधि की हालत में होती है, समाधि की अवस्था में होती है। इसलिए उन्होंने योग को योगश्चित्त वृत्ति निरोधक के रूप में डिफाइन किया। और क्योंकि चित्त वृत्तियों का निरोध समाधि में होता है, इसलिए योग समाधि भी। ध्यान रखिएगा, चित्त वृत्तियों का निरोध निद्रा की अवस्था में भी होती है, लेकिन वो योग नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान मूलक निरोध होता है और एक अज्ञान मूलक निरोध होता है। निद्रा की अवस्था में भी चित्त वृत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन वो अज्ञान मूलक निरोध है। लेकिन उस निरोध, उस चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं, जहां प्रज्ञा के उदय होने पर वृत्तियों का अपने आप निरोध हो जाए। दो तीन चीजें जानना जरूरी है कि चित्त क्या है, वृत्तियां क्या हैं, फिर आ जाएगा कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, आत्मा क्या है। यदि हम योगश्चित्त वृत्ति निरोधों को समझना चाहते हैं तो इन सभी अवस्थाओं को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। संक्षिप्त में, चित्त का सामान्य अर्थ अंतःकरण होता है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार तीनों आ जाते हैं। लेकिन भारतीय मनुष्यों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया है मानव व्यक्तित्व का, जितना विश्लेषण पाश्चात्य दार्शनिकों ने नहीं किया। पाश्चात्य परंपरा में तो माइंड और बॉडी दो ही तरह की चीज है, एक मेंटल एंटिटी है, एक फिजिकल एंटिटी है। लेकिन भारतीय परंपरा में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चेतना, ये सब अलग अलग। चित्त अंतःकरण, जब आप किसी विषय को देखते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब आपके अंतःकरण में बनता है। हमने इस ग्लास को देखा तो इस ग्लास का एक इमेज हमारे अंतःकरण में बना, क्योंकि वो आकार चित्त के अंतर्गत पड़ा, इसलिए उसको वृत्ति कहते हैं और चित्त वृत्ति इसी का नाम है। आप ध्यान रखिएगा कि चित्त में वृत्तियां हुई और वृत्तियां सूक्ष्म होकर के संस्कार के रूप में आती है, और संस्कार जब कंडेंस हो जाता है तो वृत्तियों के रूप में उभरने लगता है। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां ही संस्कार को जन्म देती है, और जितना गहरा संस्कार होता जाता है उतना ही आपका अज्ञान बढ़ता जाता है, बंधन बढ़ता जाता है, और इस प्रकार आप योग से उतना ही दूर होते जाते हैं। महर्षि पतंजल ने इस वर्ग पर काम किया कि यदि चित्त की वृत्तियों का हम निरोध कर दें तो संस्कार नहीं बनेगा, लेकिन जो पहले के संस्कार है उसको भी दर्द करना जरूरी होगा। और जब सभी प्रकार के संस्कारों का परिमार्जन हो जाएगा, शोधन हो जाएगा, तो जो अवस्था आएगी वो समाधि की हालत आएगी। तो चित्त तो हम लोगों ने समझ लिया कि अंतःकरण है। जब चित्त में वृत्तियां आती हैं तो वाइब्रेशन देता है। जैसे जल शांत है और उसमें आपने पत्थर फेंक दिया तो उसमें वाइब्रेशन, लहरें आ गई, वेव्स आ गई। और जो भी चित्त में वृत्तियां आई उसके ऊपर मन है और मन संकल्प विकल्प करने लगता है। मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ये मन का कार्य होता है। लेकिन यही करूं ये मन बताएगा। तो उस मन के ऊपर बुद्धि बैठी हुई है जो डिसाइसिव होती है, जो डिसीजन करती है, जो निर्णय करती है, वो बताती है कि ये करो। लेकिन एक समस्या है कि वो क्यों बताती है कि यही करो ये मत करो। तो उसके ऊपर अहंकार बैठा हुआ है।
अहंकार भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। जिस तरह का अहंकार होगा उसी तरह का कमांड बुद्धि को करता है और उसी तरह का बुद्धि मन को आदेश करती है और मन उस कार्य में प्रवृत्त होता है। और अहंकार के ऊपर आत्मा का प्रकाश है। ये 5-6 अवस्थाएं हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा का प्रकाश। मैंने कहा कि अभी 2 महान योगी हुए इस धरती पर, एक महर्षि पतंजल और एक भगवान श्री कृष्ण। एक कर्म योगी थे, एक राजयोगी थे। दोनों ने चित्त वृत्तियों के निरोध की बात की है, लेकिन दोनों ने रास्ता अलग अलग अपनाया। एक महर्षि पतंजल नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध की बात से शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है, क्योंकि मन के पास कार्य करने के लिए कुछ बचा नहीं। जब तक वही खुराक है उसको, जैसे पापा जब तक सब्जी ना लाए मम्मी खाना नहीं बना पाती, तो चित्त में जो ही वृत्तियां आई और वृत्तियों का निरोध हो गया तो मन अपना काम करना बंद कर दिया। और जब मन द्वंद से उबर गया तो बुद्धि निश्चायक हो गई। और जिस क्षण बुद्धि निश्चायक हो जाती है, जो साधक होगा इसमें इस बात को समझेगा, अहंकार साथ छोड़ के किनारे जा बैठता है, अहंकार दिखाई नहीं देता है और उसी अवस्था में आत्मा का शुद्ध प्रकाश का आविर्भाव होता है। तो ध्यान रखिएगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये तो पहले पाद में दूसरे श्लोक में कहा, लेकिन पहले पाद में तीसरे श्लोक में महर्षि पतंजल ने कहा कि तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्था, अर्थात ऐसा चित्त की वृत्तियों का निरोध क्यों होना है, क्योंकि व्यक्ति दृष्टापन की स्थिति में चला है और सारी प्रॉब्लम चित्त की वृत्तियां हैं। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मन द्वंद्व छोड़ देता है, बुद्धि निश्चायक हो जाती है, अहंकार रास्ता छोड़ देता है और तब शुद्ध चेतना का प्रकाश रह जाता है। ये नीचे से ऊपर का रास्ता महर्षि पतंजल ने बताया। इसके ऊपर बहुत विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, हमारे अन्य वक्ता ज्यादा बोल देंगे। मैं विषय परिवर्तन कर रहा हूं, संक्षेप में बात करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नीचे से ऊपर चलोगे बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है तुमको करोड़ों जन्म धारण करना पड़े चित्त वृत्तियों को निरोध करने में। तो तुमको एक सहज रास्ता मैं बताता हूं कि तुम ऊपर से नीचे की ओर गमन करो। अर्थात सारी प्रॉब्लम तो अहंकार के स्तर पर है, आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण बना हुआ है उसी स्तर पर सारी प्रॉब्लम है। यदि कोई ऐसा हो जो उस अज्ञान को दग्ध कर दे, विनष्ट कर दे, तो तुम शुद्ध चेतना के स्वरूप में स्वयं स्थापित कर हो जाओगे। और जब अपने स्वरूप में स्थापित हो जाओगे, अहंकार तुम्हारा साथ छोड़ के भाग जाएगा, बुद्धि निश्चायक हो जाएगी, मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देगा और तब चित्त में वृत्तियां रहें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वृत्तियां उठती रहें। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बातें कह रहा हूं शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र सम्मत। इसके 2 उदाहरण मिलते हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा करके उसका मोह विनष्ट कर दिया। और तो वो कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् अर्जुन स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तत्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण उसको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं और आत्मज्ञान प्रदान होने के बाद वो कहता है कि हे कृष्ण, आपकी असीम अनुकंपा से मेरा मोह विनष्ट हो गया, अतः मैं वो करूंगा जो तुम करो। एक दूसरा उदाहरण राजा जनक के दरबार में मिलता है। जब अष्टावक्र के पिताजी कहोल ऋषि राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ होते रहते थे। शास्त्रार्थ का नियम था कि जो शास्त्रार्थ में पराजित होता था उसको पानी में डुबो के मार दिया जाता था, और जो शास्त्रार्थ में विजयी होता था उसको धन धान्य जो भी वो वांछित मांगता था वो प्रदान किया जाता था। जब वो हो
ऋषि उस दरबार में आमंत्रित थे और शास्त्रार्थ हो रहा था, विषय था आत्मा। तो वो ऋषि पराजित होने लगे विद्वानों की सभा में, और ये सूचना अष्टावक्र जी को मिली। अष्टावक्र की आयु 14-15 साल की थी, अष्टवक्र थे, और अष्टवक्र ढंग से वो दरबार में उपस्थित हुए, क्योंकि पिता को पानी में डुबो डुबो के मार दिया जाता। जब अष्टावक्र जी दरबार में पहुंचे तो उस दरबार के जितने भी विद्वान पंडित थे सब हंसने लगे। राजा जनक जी भी हंसने लगे। जब सब हंसकर शांत हुए तो राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र एकमात्र थे जो अकेले हंस रहे थे। राजा जनक को बहुत बुरा लगा, कहा कि अष्टावक्र ये तुम क्या कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो? अष्टावक्र ने कहा कि महाराज खेला आपने शुरू किया है, मैंने नहीं। पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों हंसा। कहे मैं तो इसलिए हंसा कि अष्टवक्र तुम्हारा शरीर है, इसलिए मैंने हंसा। अष्टावक्र ने कहा कि महाराज मैं इसलिए हंसा कि मुझे लगा कि मैं क्षमारों की सभा में आ गया हूं, जिस सभा में आत्मा के ऊपर चर्चा हो रही हो और उस सभा में शरीर का ध्यान किया जा रहा है। राजा जनक तुम आत्मा को कैसे जान पाओ? क्या आत्मा शरीर है? आप सबको पता होगा, कथा बहुत लंबी है। राजा जनक ने 3 संकल्प किया और तीनों संकल्प में अपना संपूर्ण राजपाट अष्टावक्र को दान कर दिया, और अष्टावक्र जी ने उनको आत्मज्ञान अर्पित किया। ध्यान रखना मित्रों, आज तक कोई साधन नहीं बना है जिसके द्वारा आप आत्मज्ञान साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। आत्मज्ञान भानियत होता है, ये ट्रांसफर किया जाता है, एक से दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। हमारे पास बेसकीमती हित है, हम आपको देना चाहते हैं, दे देंगे। यह सब साधन के फल नहीं, गुरु की कृपा पावे कोई। और यही नहीं, ऋषि ने यह भी कहा कि जो विरंच शंकर समूह गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर समूह साधना से कोई आज तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है। आत्मज्ञान प्राप्त किया है गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से, गुरु कृपा ही केवल। जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान प्रदान किया और 3 संकल्प में संपूर्ण राजपाट दान कर दिया, तब राजा जनक को लगा कि मैंने तो सब दान कर दिया और मेरा बचा क्या है। आपको पता होगा कि राजवस्त्र का परित्याग किया और ऋषि वस्त्र धारण करके जंगल की ओर तपस्या करने चले गए। अष्टावक्र ने पूछा कि राजा जनक जा कहां रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं जंगल जा रहा हूं, मेरा बचा क्या, सब आपको दान में दक्षिणा दे दिया। अष्टावक्र ने कहा कि क्या सब कुछ दे दिया तो अपने मन को नहीं दिया? राजा जनक को ज्ञान हो चुका था। उन्होंने कहा महाराज सब कुछ में मन भी आता। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे मन को आदेश किसने दिया कि तुम जंगल जाओ? अब मैं तुझे आदेश करता हूं कि तू राजगद्दी संभाल। लेकिन राजा होते हुए भी राजा जनक मुनि हो गए। क्यों? क्योंकि दान दी गई वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त हो जाता है। तो देखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के तरीके केवल चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं है, एक ऊपर से भी रास्ता आता है। जब गुरु शिष्य की किसी अदा पर प्रसन्न होकर के, और ज्ञान इसके सैकड़ों एग्जाम्पल है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो देखिए, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चाहे नीचे से ऊपर चलो, चाहे ऊपर से नीचे चलो, जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाती है, यही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और यही योग का परम साध्य था। यहां तक तो महर्षि पतंजलि ने चर्चा किया, लेकिन जो योग के महान गुरु आचार्य भगवान श्री कृष्ण, उनसे बड़ा डिप्लोमेट इस धरती पर कोई नहीं आया। और तब उसके आगे भगवान श्री कृष्ण योग को डिफाइन करते हैं और कहें कि जब आत्मज्ञान हो गया तब क्या होगा। तो बस 2-3 मिनट में अपनी बातें खत्म करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग, पूरी गीता पढ़ जाइए, 3 डिफिनेशन मिलती है योग की।
दूसरे अध्याय का 48वां और 50वां श्लोक है और छठे अध्याय का 23वां श्लोक है जो योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक में जाकर कहा समत्वम योग उच्यते। योग समता का नाम है। समता क्या है? समता शरीर के स्तर पर संभव नहीं है। शरीर के स्तर पर ऐसा नहीं हो सकता है कि सुख दुख समीकृत वाला भाव हो जाए। ये तो आत्मा की अवस्था है और आत्मा की अवस्था पर जो पहुंचता है वही सर्वोत्तम योग उच्चते को समझ पाता है। इसको मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स के 3 प्रिंसिपल्स हैं जो बच्चे पढ़े होंगे, हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक माध्यम से दूसरी माध्यम तक ऊर्जा का व्यतिक्रम होता है। लेकिन ये व्यतिक्रम क्यों होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा सिद्धांत आया जिसे थियरी ऑफ डिसऑर्डर या एंट्रोपी की थियरी कहते हैं। और उसमें ये कहा गया क्योंकि डिसबैलेंस है, क्योंकि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसे हम थियरी ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। लेकिन तीसरा सिद्धांत आया कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा कब, समत्वम कब आएगा, तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा सिद्धांत आता है और उसमें कहा गया कि जब एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, और जब एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है और उस अवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, समता आ जाएगी। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यही अवस्था समत्वम योग उच्चते है जब ये आत्मा के स्तर पर। आत्मा में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा पानी से गीला नहीं होती है, आत्मा पवन से सुखाई नहीं जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में सिर्फ इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ोगे इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट माइनस करोगे इनफाइनाइट आएगा। यही पूर्णत्व की अवस्था होती है और यहां पर पहुंचा योगी ही समत्व में अपने आप को स्थापित कर पाता है। और जब समत्व में अपने आप स्थापित कर पाता है तो उसके 2 डायमेंशन निकल के आते। पहला डायमेंशन तन्विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि योग वह अवस्था है जहां जीव दुखों से मुक्त हो जाए। दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग का वियोग हो जाता है। जब आप अवस्थित होते हैं तो पहली अवस्था यही होती है कि दुख में रहते हुए भी आप दुखी नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रकाश सुख दुख सबसे ऊपर है। और इसका एक दूसरा डायमेंशन आता है, वो कर्म योग के क्षेत्र में आता है। और दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है जब भगवान श्री कृष्ण योग को डिफाइन करके कहते हैं योग कर्मस्तोषणम, योग कर्मों में कुशलता। कर्मों में कुशल, इस एक चीजों पर 1 घंटा बोला जा सकता है। मैं विषय परिवर्तन कर रहा हूं, इसलिए संक्षेप करके अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। योग कर्मस्तोषणम कहना सरल है, करना बहुत कठिन, क्योंकि योग कर्मस्तोषणम में एक स्थित प्रज्ञ ही, एक कर्म योगी ही सच्चे रूप में कर्मों का कुशलता पूर्वक प्रतिपादन कर सकता है। क्योंकि कर्मों में कुशलता हासिल करने के लिए कर्म के साथ मन का योग जरूरी है। और हम सब संसारिक मनुष्य कर्म कुछ और करते हैं, मन कहीं और रहता है, इसलिए कर्मों में कुशलता हासिल करना नहीं होता। जब कर्म के साथ मन का योग हो, आचार्य विनोबा ने कहा कि विस्फोटक सामग्री हो, बारूद हो, लेकिन जब तक अग्नि की चिंगारी न पड़े तब तक उसमें विस्फोट नहीं होता। उसी तरह कर्म हो परंतु कर्म के साथ विस्फोटक सामग्री अर्थात मन का योग नहीं होता है, तब तक कर्म योग स्थापित नहीं होता। इस प्रकार मैं यही कहना चाहूंगा कि आज योग दिवस है और योग दिवस पर 2 महान कर्मयोगी हुए, राजयोगी और कर्मयोगी, दोनों का कंट्रीब्यूशन है अपने आप योग के क्षेत्र में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।